हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। साइंस में देखिए ये फिजिक्स का पार्ट होता है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सुविचार ले लें, सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। जब विपरीत परिस्थितियां भी आए प्यारे बच्चों, अपने को बिल्कुल संतुलन में रखना चाहिए। देखिए फोर्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे स्टोन है, इस स्टोन पे आपने फोर्स लगाया, ऐसे पकड़ के धक्का दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुश करना। और अगर हम खींचते हैं अपनी ओर तो इसको क्या बोलेंगे, पुल। ये हो गया पुल और ये हो गया पुश। कह रहा है पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। ए पुश और पुल, पुल का मतलब खींचना या पुश का मतलब धक्का देना, दोनों एक फोर्स का एग्जाम्पल है। At least two objects must interact for force to come into play. फोर्स को पैदा करने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मान लो यहाँ पे स्टोन रखा है, कोई धक्का देने वाला ना हो तो क्या वो फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा? नहीं। तो 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with another object result in a force between the two object। जब भी इंटरेक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, तो इसका मतलब फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन एनोदर। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि मान लो कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इसी डायरेक्शन में इसी ओर 5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाए और फिर किसी ने और इधर से 3 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं या फोर्स अप्लाइड ऑन सब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो जाता है, दोनों फोर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है। लेकिन इफ द 2 फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का और इसके अपोजिट इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इस स्थिति में दोनों क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो 5 - 3 2 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्ट इस पे काम करेगा। भाई उधर से भी धक्का दे रहा है, उधर से भी दे रहा है, तो बहुत तेज तो चलेगा नहीं। 5 न्यूटन हम दे रहे हैं, 2 न्यूटन, तो दोनों का माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, सेम डायरेक्शन में फोर्स को ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालने के लिए डिफरेंस निकालते हैं और सेम डायरेक्शन में नेट के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। देखो फोर्स या तो दोनों बराबर हो, इक्वल हो, या एक दूसरे से ज़्यादा हो। सपोज करो कि ये 2 फोर्स लग रहा है, या तो दोनों इक्वल होगा, 5 न्यूटन ये भी लगाया, 5 न्यूटन ये भी लगाया, या ये 6 न्यूटन हो गया और ये 5 न्यूटन। तो जब 2 फोर्स काम करता है तो या तो दोनों इक्वल होता है, या एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ मतलब इसकी ताकत कितनी है, तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, जैसे किसी ने 6 न्यूटन लगाया फोर्स और किसी ने 10 न्यूटन लगा दिया, तो 10 न्यूटन ज़्यादा हो गया, तो मैग्नीट्यूड 10 ज़्यादा हो गया। तो आगे देखते हैं, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। मान लीजिए इधर से भी कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स प्यारे बच्चों बोलते हैं।
अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। तो नेट फोर्स ऑन हमने क्या सीखा कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाए तो। इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन। ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकता है। जैसे मान लो एक साइकिल पे बैठ के कोई जा रहा है और कोई पीछे से तेज धक्का दे दे तो क्या होगा, साइकिल और तेज हो जाएगा। तो कह रहा है वही फोर्स अप्लाई करने से स्पीड बढ़ सकता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मान लो साइकिल इसी दिशा में जा रही है, सपोज करो ये साइकिल है इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में कोई धक्का दे दे तो तेज चलेगी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में दे, सपोज करो साइकिल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और कोई इधर से धक्का दे दे तो स्पीड कम होगा कि ज़्यादा, सोचिए कम हो जाएगा। तो वही कहना है कि सेम डायरेक्शन में तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट हो तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, तब स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमने क्या सीखा, अगर सिमिलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो जाएगा। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है प्यारे बच्चों, सीधे मोशन में चेंज तो हम कह देंगे, जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कोई एक फोर्स लगा दिया तो सपोज करो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो मोशन में हो गया चेंज। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जा रही है, अगर इसके स्पीड में हमने फोर्स देके चेंज कर दिया तब भी माना जाएगा कि स्टेट इसका चेंज हो गया, या डायरेक्शन चेंज हो गया। आप सपोज को इधर जा रहे थे, हमने इधर से धक्का लगाई, इधर जाने लगी, पहले इधर जा रही थी तो डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो या तो मोशन में चेंज हो गया, या डायरेक्शन में चेंज हो गया, या दोनों में चेंज हो गया। तो ये तीनों घटना होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के स्टेट में चेंज कर दिया, डायरेक्शन बदल दे या स्पीड बदल दिए या दोनों बदल दिए। फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, या तो उसके मोशन को बढ़ा देगा या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या दोनों को कर देगा फोर्स। तो हमने क्या सीखा, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। मान लीजिए एक गेंद है, इधर से भी कोई दबाया और इधर से कोई फोर्स किया तो गेंद क्या हो, पिचक जाएगा। तो फोर्स के कारण शेप में भी परिवर्तन आता है। वही बता रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप, शेप को बदल सकता है। ए फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर मान लो कोई रेस्ट में है, अभी वो मूवमेंट में नहीं है, अगर कोई धक्का दे दे, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स दे दे तो क्या होगा, मूवमेंट में आ जाएगी। तो ए फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है कोई फोर्स। तो इसमें हमने क्या देखा कि फोर्स को अप्लाई करने से शेप में चेंज हो सकता है। फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में उसको मूव करा सकता है फोर्स। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब प्यारे बच्चों कांटेक्ट फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो एक होता है मस्कुलर फोर्स। जैसा कि नाम से कांटेक्ट फोर्स लगता है कि कांटेक्ट करने से फोर्स आती है। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। हमारी मसल को जब एक्शन कर, मान लो किसी चीज़ को हम धक्का देते हैं, मसल का काम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। कांटेक्ट फोर्स किसे बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स कब लगेगा, जब हम किसी से कांटेक्ट करें। तो इज ऑल्सो, इसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मस्कुलर फोर्स में मस्कुलर हमारा लगा, इसका मतलब कांटेक्ट होगा ही। तो हमने देखा कांटेक्ट फोर्स। और फ्रिक्शन क्या होता है,
फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है। ए फोर्स एक्सर्टेड व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट। मान लो गाड़ी का टायर और ये जमीन आपस में क्या है, कांटेक्ट है। तो जमीन गाड़ी मान लो इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर, तो ये जमीन क्या करेगा, लैंड क्या करेगा, इसका इधर की ओर मोशन लगाएगी, मैंने उसको रोकता है, तभी तो कार की स्पीड कम हो जाती है खराब रास्ता में। तो फ्रिक्शन के लिए टू सरफेसेस चाहिए, टू सरफेस माने गति का विरोध करती है। ये जो लैंड है, वो जमीन है, गति का विरोध करती है। फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट। अब नदी में क्या है, हम पानी में चलाते हैं तो वो क्या करता है, पानी उसके स्पीड को कम करता है, तो वहाँ भी फ्रिक्शन है। जब हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो चलाने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमें ज़मीन से लगता है साइकिल पे। और इनटू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। तो हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, कि फ्रिक्शन के लिए टू सरफेस चाहिए और दोनों सरफेस एक दूसरे के मोशन को विरोध करती है, दोनों का दिशा अलग अलग होता है। मान लो ऑब्जेक्ट इस दिशा में जा रही है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। तो ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।